हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.2 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो वीडियोस। इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ ए बी सी डी ई, बी इज़ इक्वल टू सी डी ई एफ, सी इज़ इक्वल टू बी एंड डी, D is equal to A and E, then which of the following statements are true and which are false? अब सबसे पहले ये है क्वेश्चन है, इसे हमें समझना है। A B C D E ये A अल्फ़ाबेट के एलिमेंट्स हो गए, मेंबर्स। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो ये इनके मेंबर्स हो गए। अब बी के एलिमेंट या बी के मेंबर्स ये हो गए, सी के ये और डी के ये दोनों। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इन ये जो 6 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन से ट्रू एंड कौन से फॉल्स है। अब सबसे पहले सी, ये जो आपको साइन बीच में दिख रही है, इसे हम कहते हैं सबसेट, इसे हम कहते हैं सब सेट। ओके, अब सबसेट का क्या मतलब है ये हम पहले समझेंगे। अब देखो, ये कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ से हम समझ पाएंगे। ओके, सबसे पहले मैंने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँगी ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, मतलब सबसेट का मतलब है मेंबर, पार्ट या फिर उसका एक स्मॉल पार्ट। ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि ए इज़ सबसेट, ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी, तो ए बी का मेंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, 2 and 3। ए में कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है, तो ए बी का पार्ट नहीं हो सकता, बट बी ए का पार्ट है। क्यों? क्योंकि बी में जो एलिमेंट्स है वो ए में है। समझ में आ रहा है? ए ये जो है, इसमें ज़्यादा मेंबर्स है, ये एक जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ी फैमिली है, तो ए बी का पार्ट नहीं हो सकता, बट बी ए का पार्ट है। बी किस में से बना है? बी ए में से बना है। ए को हमने बी से नहीं बनाया, हमने बी के एलिमेंट्स लेके ए नहीं बनाए हैं, हमने ए के एलिमेंट्स को बी में लिया है, इसीलिए बी इज सबसेट ऑफ ए, ये हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ए बी का पार्ट नहीं है बट बी ए का पार्ट है। अब दूसरा अगर मैं लूँ, ए इज सबसेट ऑफ सी, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स अलग है और सी के एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट है। ठीक है, या उल्टा भी इसे कर दो, सी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है। तो अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो वो भी एक दूसरे के पार्ट नहीं होते। उसके बाद में अगर मैं बोलूँगी कि डी इज सबसेट ऑफ ए, ओके, डी ए का सबसेट है, डी ए का पार्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। बट अगर रिवर्स करेंगे अगेन, ए डी का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ए डी में से नहीं बना है, डी ए से बना है। डी कैसे बनाया हमने? ए के एलिमेंट्स को लेकर। अब ई हम देखेंगे, तो ई में देखो सेम एलिमेंट्स है, दोनों के सेम एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिवर्स है और यहाँ पे ये सीधे है। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ ई या ई इज सबसेट ऑफ ए, तो ये दोनों हो जाएंगे ट्रू। ओके, या फिर ए इज इक्वल टू ई, ये भी सही रहेगा। ए इज अ सबसेट ऑफ ई इज इक्वल टू ई इज सबसेट ऑफ ए, ये भी ट्रू रहेगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि नंबर्स जो एलिमेंट्स है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टोटली डिफरेंट है या नहीं। अगर वो सेम है और अगर रिवर्स फॉर्म में है तो भी वो सबसेट्स रहेंगे। अब सबसे पहला जो है वो है सी इज सबसेट ऑफ बी, तो सबसे पहले हम सी को देखेंगे और फिर हम बी देखेंगे। तो देखो बी में क्या एलिमेंट्स है? सी डी ई एफ,
और सी में क्या है, बी एंड डी। अब यहाँ पे डी जो है ये है बी में, बट बी है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, बिकॉज वन एलिमेंट इज मिसिंग। अब सेकंड, ए इज सबसेट ऑफ डी, ए डी का सबसेट है। तो मैंने आपको बताया, देखो ए में क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई, ओके, और डी में क्या है, ए और ई। तो यहाँ पे डी ए से बना है, ए डी से नहीं बना है, तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब देखो थर्ड है, डी इज सबसेट ऑफ बी। तो डी कहाँ पे है, ये है, डी में क्या एलिमेंट्स है, ए एंड ई, और हमें क्या अल्फ़ाबेट दिया गया है दूसरा, बी। बी में क्या है, सी डी ई एफ। अब यहाँ पे ई जो एलिमेंट है ये है, ठीक है, बी में भी है और डी में भी है, बट ए ये एलिमेंट बी में हमें नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों, एक भी एलिमेंट अगर मिस रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा फॉल्स, ओके। उसके बाद है डी इज सबसेट ऑफ ए। तो डी में क्या है, ए और ई, और ए में क्या है, ए बी सी डी ई। तो देखो डी ए से बना है, ये इसका सबसेट हो सकता है, मतलब है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। उसके बाद है बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए से बना है क्या, तो यहाँ पे क्या है, सी डी ई एफ, और यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे सी डी ई है, ठीक है, जो ए से हमने लिए है, बट एफ है क्या ए में, नहीं है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। और लास्ट है सी इज सबसेट ऑफ ए। सी ए का सबसेट है, सी में क्या है, बी एंड डी, और ए में क्या है, ए बी सी डी। ये जो एलिमेंट है सी में वो ए में है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। अब सेकंड क्वेश्चन है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट्स x एंड y यूजिंग अ वेन डायग्राम। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए यूनिवर्सल मतलब कि जो होल होता है हम लोगों का, जो मेन है, सबसे बड़ा सेट। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें बनाना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब ये पूरा मेन रहेगा, इसमें से हमें x और y के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग किस क्या अल्फ़ाबेट से बताएंगे, हम बताएंगे U से। अब क्या बोला गया है, हमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं 1 to 20 यूनिवर्सल सेट में। अब नेचुरल नंबर्स आपको पता है, 0 को छोड़ के जो 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नॉर्मल नंबर्स। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे पूरे नंबर्स लिखे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 और फिर डॉट 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 करके 20। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर आप इसे पूरा भी लिख सकते हो। अब x एंड y भी हमें लिखना है। तो x का एलिमेंट कैसे पता चलेगा, हमें ये दिया गया है, हमें इसे पढ़ना है। अब यहाँ पे ये जो आपको साइन दिख रही है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ओके। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 7 is smaller than x and x is smaller than 15। मतलब हमें ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 7 से बड़े हैं और 15 से छोटे हैं। तो अब 7 से बड़ा नंबर क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 14। 14 पे क्यों रुक गए हम, क्योंकि हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 7 से बड़े हो और 15 से छोटे हो। अब ये आ गया हमारा x। अब हमें लिखना है y। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y इज़ प्राइम नंबर। अब इन नेचुरल नंबर्स में से ही हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं, मतलब y के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स ही है,
बट उसके साथ में वो प्राइम नंबर्स भी है। अब प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स का मतलब है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और दूसरों के टेबल में नहीं आते हैं। तो क्या रहेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब देखो वेन डायग्राम बनाने के भी आपको मेथड्स है, ठीक है। या तो आप सेपरेट बना लो, एक्स का सेपरेट, वाई का सेपरेट, या फिर हम इसे कॉमन में भी बना सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको सिखाया जाएगा अपने स्कूल में या ट्यूशन में या कहाँ पे भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी तरीके से करो वो सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेपरेट देखेंगे। अब सबसे पहले वेन डायग्राम में बनता है यूनिवर्सल सेट, मतलब कि ये जो हमारा स्क्वायर बन गया है ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि इसमें, इस बॉक्स में पूरे 1 to 20 नंबर्स आएंगे, बट हम किसके लिए लिख रहे हैं, एक्स के लिए, तो यहाँ पे एक्स भी डिनोट होगा। अब एक्स हमें कैसे बताना है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इसमें हम x बता रहे हैं। अब x में क्या एलिमेंट्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एलिमेंट्स आपको पॉइंट दे के लिखना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब इनको छोड़ के जो भी नंबर यूनिवर्सल सेट में बचे हुए हैं वो लिखना है। ओके, अब देखो यूनिवर्सल सेट में से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, यहाँ पे आ गया है। अब बचा क्या हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर है 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओके, यूनिवर्सल सेट में से x के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब y के लिए भी हमें वैसे ही करना है, ये बन गया यूनिवर्सल सेट। अब y के जो एलिमेंट्स है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो y के एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब इनके अलावा जितना भी बचा हुआ है वो हम लिखेंगे बाहर। 1, सॉरी कॉमन नहीं आएगा, 4, 5 यहाँ पर है, 6, 7 है, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ पर है, 18, 19 है यहाँ पे, और ये 20। अब ये हो गए हमारे दो मेथड्स जो कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे हम सेपरेट बना रहे हैं, एक्स के लिए सेपरेट, वाई के लिए सेपरेट। अब मैं आपको बताती हूँ वेन डायग्राम, जहाँ पे आप इन दोनों को कंबाइन भी बना सकते हो। ओके, कैसे ये बताती हूँ। अब देखो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें मैंने 2 सर्कल्स बनाए हैं, एक है एक्स और एक है वाई। अब आप बोलोगे ये सेपरेट नहीं है, ये इसलिए सेपरेट नहीं है क्योंकि इन दोनों में एक्स और वाई में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। अब वो कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, तो 11 और 13, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये सर्कल्स ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पे हम हमारे जो कॉमन है एलिमेंट्स वो लिख लेंगे। अब जो बचा हुआ है एक्स में, तो क्या बचा है, 8, 9, 10, 12 एंड 14। ओके, अब y में जो बचा है वो लिखना है हमें 2, 3, 5, 7, 17 एंड 19। ये बहुत छोटे बन गए, आप थोड़ा बड़ा बनाना। अब जो बचा हुआ है जो हमने बाहर लिखे हैं वो अब हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे। तो देखो 1, 2 यहाँ पर है, 3 है, 4 नहीं है तो 4, 5 है अंदर, 6, 7 है अंदर, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो बचा 15, 16, 17 और 19 है, 18 और 20। ठीक है,
ये यहाँ पे हमने कॉमन लिया है, इसलिए हमारा यूनिवर्सल क्या हो गया है, इसमें कम नंबर्स आए। यहाँ पे हमने सेपरेट लिए थे, इसलिए जो बचा हुआ था हम बाहर लिख रहे थे। जब आप कंबाइन में करोगे तो जो बचा हुआ नंबर्स है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपको कंबाइन चाहिए तो आप कंबाइन भी बना सकते हो। अब थर्ड सम में दिया गया है यू मतलब यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है वो है 1 to 12। पी के एलिमेंट है 1 3 7 10। शो द सेट यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। तो हमें यू पी और पी डैश या पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम जो हमने पीछे किया वही हमें करना है। अब यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट और पी तो है, बट पी कॉम्प्लीमेंट का हम लोगों को नहीं पता एलिमेंट्स क्या है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, यूनिवर्सल सेट का ऑलरेडी दिया हुआ है, पी का दिया हुआ है। अब पी ये जो है इसे हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, तो पी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। पी के जो एलिमेंट्स है उसको आपको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है, मतलब उनको निकाल देना है, तो जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा पी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बचा अभी हम लोगों का, 2 3 है, 7 है, 8 9 11 12, ये हो गया हमारा पी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें बनाना है इसका वेन डायग्राम। आप लोग प्लीज़ स्केल यूज़ करना जब भी आप स्कूल में से ड्रॉ करोगे तभी। अब ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सबसे पहले हम लिखेंगे पी के एलिमेंट्स। पी के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 7 एंड 10। ओके, 1 3 7 10। अब पी कॉम्प्लीमेंट के कहाँ पे लिखेंगे हम, इसी के अंदर। पी कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट भी हो गया, और हम लोगों का पी कॉम्प्लीमेंट और पी भी वेन डायग्राम से हो गया। ये सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या बोला गया है सेकेंड पार्ट में, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। बहुत इजी है ये भी। सेकेंड, सबसे पहले हम पी जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, पी कॉम्प्लीमेंट, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे। उसके एलिमेंट्स क्या है, 2 8 9 11 12। ओके, अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि पी कॉम्प्लीमेंट पी के और पी के ये दोनों के जो एलिमेंट्स है ये सेम है। ओके, इक्वल है, ये इन शॉर्ट हमें फाइंड करना है। पी कॉम्प्लीमेंट के नहीं, हाँ, पी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट के। तो अब ये हो गया हमारा पी कॉम्प्लीमेंट। अब पी कॉम्प्लीमेंट इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, बहुत इजी है, जो हमने यहाँ पे किया था। पी कॉम्प्लीमेंट के जो हमने लिखे हैं उसे हमें यहाँ से निकाल के जो बचे हुए हैं वो लिखना है। तो बचा हुआ क्या है, 1 3 7 10। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या किए, सेकेंड पी कॉम्प्लीमेंट के हमने एलिमेंट्स लिखे, उसे हमने यूनिवर्सल सेट से निकाल के हमें पी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिल गया। अब आप देख सकते हो कि दिस पी कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स आर इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ पी, दैट इज 1 3 7 एंड 10। क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है। ओके, तो ये दोनों, देयरफॉर पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। आई होप आपको समझ में आया हो। ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 के 3 क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस है 4 5 6 7 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। सो स्टे ट्यून टू द चैनल।